गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सीमा पूनिया और आज से मैं भी आपको साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। और आज का हमारा टॉपिक या चैप्टर हम कह सकते हैं, चैप्टर है हमारा मोशन। अब जैसे कि चैप्टर का नाम है मोशन, तो हम इसी वर्ड से स्टार्ट करेंगे। मोशन, मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब हम लगाते हैं मूवमेंट से या मूव से। जैसे कोई भी चीज़, कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है और वो किस जगह तक जा रही है? बी जगह तक या बी पोजीशन तक वो क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो एक जगह से दूसरी जगह तक जब भी कोई चीज़ मूवमेंट करती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, बर्ड भी हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट, पर्सन या बर्ड जो भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूवमेंट। तो मोशन का वर्ड जो है, का जो मीनिंग जो है वो मूवमेंट से रिलेटेड है। मतलब क्या होता है? कोई बॉडी जो मूवमेंट करती है, अगर हम इसकी डेफिनेशन अगर बनाना चाहेंगे तो द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी, द मूवमेंट ऑफ a body is called motion। तो कोई भी ऐसी बॉडी की मूवमेंट जो एक जगह से दूसरी जगह तक, मतलब जिसमें कुछ भी मूवमेंट हो। अब मूवमेंट रैंडम भी हो सकता है, रैंडम मतलब फास्ट भी हो सकता है, और मूवमेंट स्लो भी हो सकता है और वेरी स्लो भी हो सकता है। आपका मूवमेंट कैसे भी हो सकता है? फास्ट का मतलब अगर देखेंगे, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक पेन फटाफट ले गई, तो ये मूवमेंट कैसा था? हमारा फास्ट था। और अगर मैं इसे धीरे धीरे लेके जा रही हूँ यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो ये क्या हो गया? स्लो मोशन हो गया। और अगर वेरी स्लो का अगर आपका एग्जाम्पल देखना है, तो आपका अर्थ, मून, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जितनी भी आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, वो किस में आते हैं? आपके वेरी स्लो मूवमेंट में आते हैं। तो देखिए, अगर हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। मतलब एक बॉडी तभी मोशन में होगी व्हेन इट्स पोजिशन, उसकी क्या होगी? पोजिशन चेंज कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसी भी एक ऑब्जेक्ट से या स्टेशनरी प्लेस से लेके दूसरी जगह तक जब आपके बॉडी का मूवमेंट होगा, उसको हम क्या बोल देते हैं? मोशन बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। ये है हमारी डेफिनेशन किसकी? मोशन की। ठीक है। अब आगे हम मोशन को पढ़ने के लिए हमें दो वर्ड्स को और याद करना पड़ेगा। पहला जो वर्ड है वो है हमारा डिस्टेंस, और दूसरा है हमारा सेकंड वर्ड इज अवर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, डिस्टेंस जो वर्ड है वो तो हमने सभी ने सुना हुआ है। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह तक जब आप एक्चुअल पाथ कवर करते हैं, लेंथ कवर करते हैं, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए एक न्यू वर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्टेंस से ही। सो डेफिनेशन सबसे पहले हम डिस्टेंस की देखते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है आपका एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ किसकी? ऑफ द पाथ, कोई भी पाथ जो हम कवर करते हैं, कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी। कोई भी बॉडी जब मूव कर रही है, तो उस मूविंग बॉडी के द्वारा जो पाथ जो कवर किया जाता है, वो एक्चुअल लेंथ हमारी क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। ऑफ ए मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ irrespective of the direction in which the body move, in which the body move or travels। अब देखिए कैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। मान लीजिए ये आपका पॉइंट है ए पॉइंट से आप चले, कोई बी पॉइंट तक पहुँचे,
और बी से आप पहुँचे किसी सी पॉइंट पर। आपको जाना कहाँ है? सी पॉइंट तक। ए से चले बी तक, बी से चले सी तक। मान लीजिए ए से बी तक की किलोमीटर की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। हम एज्यूम करते हैं ए से और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। और बी से सी के बीच का जो पार्ट डिफरेंस है वो है मान लीजिए आपका 3 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई? टोटल डिस्टेंस, अगर हम टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस होती है हमारी एक्चुअल डिस्टेंस, जो हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाते हैं। मान लीजिए कहाँ से चले हैं आप? यहाँ से चले हैं ए से, और कहाँ तक गए हैं सबसे पहले? डी पोजीशन तक। तो ए बी का डिस्टेंस प्लस बी से आप फिर चले, कहाँ पहुँचे? सी तक, बी सी का डिस्टेंस। ए और बी का डिस्टेंस कितना है? देखिए यहाँ पे 5 किलोमीटर, तो ये हो गया 5 किलोमीटर प्लस बी से सी का किलोमीटर है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर डिफरेंस। 5 + 3 8 किलोमीटर। तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 8 किलोमीटर। अब हम यही डायग्राम लेंगे और हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। ये तो था हमारा डिस्टेंस। अब हम फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? एक्चुअली जब भी कोई बॉडी मूव करती है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, कि यहाँ से लेके ए से लेके सी तक, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है या शॉर्टेस्ट पाथ एक बॉडी को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक पहुँचने के लिए, कौन सा? शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट को हम कह सकते हैं ये होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन one position to another, one position to another। डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हमने अभी अभी पढ़ा है, क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। पोजीशन कह दो या इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन कह दो, वन पोजीशन टू अनदर और इनिशियल टू फाइनल, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से लेके जहाँ तक एंड होता है। ठीक है, अब देखिए हम पहले वाला ही डायग्राम लेंगे। इसमें हम क्या कर रहे थे? ए से लेके बी, बी से लेके सी। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या थी? सी पॉइंट। तो मान लीजिए हम इसको ए से लेके सी तक जब हम ज्वाइन कर देते हैं इसको, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? मान लीजिए 4 किलोमीटर। हम इसको एज्यूम करते हैं ये जो पाथ लेंथ है वो है 4 किलोमीटर। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। अगर हमें ए से लेके सी तक की अगर शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, जिसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट, तो ए से लेके सी तक का शॉर्टेस्ट पाथ होगा आपका ये वाला, और ये कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट हमारा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जब हम जाते हैं तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ, या इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसके लिए वो लेती है जो शॉर्टेस्ट पाथ, उसको हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस मतलब अंतर। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? जो डिस्टेंस जो डिस्टेंस है जैसे ये, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। इसमें क्या होता है आपका? ओनली मैग्नीट्यूड प्रेजेंट, ओनली मैग्नीट्यूड प्रेजेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसमें मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद डायरेक्शन, आपका मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, उसके साथ डायरेक्शन भी होता है। अब हमने दो वर्ड पढ़े हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन तो आपकी दिशा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपके सारे डायरेक्शंस होते हैं, तो डायरेक्शन आपको पता है। अब बचा वर्ड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम साइज भी बोल देते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन कॉल इट साइज। तो देखिए आपका जो डिस्टेंस था उसमें ओनली मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट में आपके मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद डायरेक्शन प्रेजेंट होता है। अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, और इसको मैग्नीट्यूड अकेले जब हो तब उसको हम क्या बोलते हैं? तो हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखिए स्केलर क्वांटिटीज़ किसे बोलेंगे और वेक्टर क्वांटिटीज़ किसे बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, या फिर नो डायरेक्शन प्रेजेंट, इसमें कोई डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होती।
उनको हम बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जिनमें डायरेक्शन अलोंग विद मैग्नीट्यूड प्रेजेंट हो, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज़ में आपके मैग्नीट्यूड भी होता है, आपके वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी प्रेजेंट होता है, वो आपकी कौन सी क्वांटिटीज़ हो गई? वेक्टर क्वांटिटीज़। तो आपकी जो डिस्टेंस है उसमें अकेला मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है, मतलब डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं है। तो आपका डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? मैग्नीट्यूड अकेले प्रेजेंट होने की वजह से ये आपकी हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। तो आपकी डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड है, तो इस वजह से ये आपकी कौन सी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है मोशन। सबसे पहले मोशन क्या होता है? एक प्लेस से जब हम दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो उसका मूवमेंट जो होता है किसी भी बॉडी का, उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन। मोशन फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है और वेरी स्लो भी हो सकता है। हमने मोशन की डेफिनेशंस देखी, 2 डेफिनेशन हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल हो। मोशन को समझने के लिए हमने 2 वर्ड भी यूज़ किए थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल लेंथ होती है जब भी हम पाथ कवर करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है 2 पोजीशन के बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। फिर हमने पढ़ा स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल देखेंगे।